हमारा ब्रह्मांड करीब 96 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जो इतनी बड़ी जगह है जितना आप अपने दिमाग में कभी इमेजिन नहीं कर सकते। सोचिए, धरती से चांद की डिस्टेंस मात्र 1 लाइट सेकंड है, यानी प्रकाश को वहां तक जाने में मात्र 1 सेकंड लगता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि आइंस्टाइन के द्वारा दी गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज प्रकाश है और इससे तेज कोई भी चीज नहीं चल सकती। दुनिया में कोई भी चीज जिसका मास है वह इसकी गति को कभी भी अचीव नहीं कर सकती। ब्रह्मांड 96 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश को भी ब्रह्मांड के आखिरी कोने तक जाने में 96 अरब साल लगेंगे, और इतने साल तो अभी हमारे ब्रह्मांड को पैदा हुए भी नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारे ब्रह्मांड का कोई किनारा ही नहीं है, क्योंकि यह हर सेकंड प्रकाश की गति से भी ना जाने कितना गुना गति से फैल रहा है। ऐसे में यह कहना कि हम इससे जुड़े हर रहस्य को समझ चुके हैं, यह बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो हमें यह तक नहीं पता है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। हमारे पास थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक फिक्स आंसर किसी भी प्रश्न के लिए नहीं है। वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं और उससे मिलने वाले नतीजों से अलग अलग चीजों को भी प्रिडिक्ट करते हैं, जिनमें से कुछ चीजें सही निकलती हैं और कुछ चीजें गलत। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको ऐसी चीजों के बारे में बताया था जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। जैसे हमने स्कैरी पार्ट 2 वीडियो में आपको मून जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जो दरअसल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी चांद का चक्कर लगा रहा होता है। इसके अलावा हमने आपको द ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में भी बताया था, जो ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी गैलेक्सी खिंचती हुई चली जा रही हैं, और वैज्ञानिकों को ये नहीं पता है कि आखिर वह चीज है क्या। कई लोग कहते हैं कि वह एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और कुछ लोग कहते हैं कि वह कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। इसके अलावा हमने आपको प्लैनेट्स के बारे में भी बताया था, जो दरअसल एक स्पेशल तरह के प्लैनेट होते हैं। आप वो दोनों वीडियोस हमारे दूसरे चैनल साइंस न्यूज पर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो खत्म होने के बाद आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। फर्मी बबल्स, आपने शायद ही इन बबल्स का नाम पहले कभी सुना होगा, लेकिन यह विज्ञान की एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री भी है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, और इन आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद होता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 100 अरब गुना तक ज्यादा हो सकता है। इन्हीं ब्लैक होल की वजह से पूरी गैलेक्सी में मौजूद तारे एक कंट्रोल में रह पाते हैं। अगर आप ब्लैक होल के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इसके आसपास एक डिस्क होती है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइट और ऊर्जा को उत्पन्न करती है, और लाइट से भी भारी मात्रा में वह गामा रे को उत्पन्न करती है, जो वैज्ञानिकों द्वारा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के जरिए देखे जाते हैं। यह दरअसल ब्लैक होल में जाने वाले वह पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लैक होल का चक्कर बहुत तेजी से लगा रहे होते हैं, और इसकी वजह से ये आपस में टकराते हैं, और आपस में टकराने की वजह से इनके बीच भीषण एनर्जी का उत्पादन होता है, और यही एनर्जी हमें लाइट और हीट के रूप में यहाँ दिखाई देती है। इन्हीं एनर्जी से भरे हुए पार्टिकल्स की वजह से कई बार एक जेट भी रिलीज होता है, जो दरअसल ऊर्जा से बनी हुई एक रे होती है, जो अंतरिक्ष में करीब 5000 से 5500 प्रकाश वर्ष तक जाती है। और ऐसा देखा जाता है कि इसमें तारों का निर्माण काफी ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों ने इसी जेट के आसपास एक बबल को नोटिस किया, जिसको नाम दिया गया फर्मी बबल। इस चीज का नाम मशहूर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने यह बताया था कि हम इंसान आखिर एलियंस को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या फिर एलियंस हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। अंतरिक्ष में मिलने वाली यह चीजें काफी ज्यादा रेयर हैं, और इसीलिए यह मेन स्ट्रीम साइंस में ज्यादा नहीं दिखाई देती। यह बबल कोई गुब्बारे जैसा बबल नहीं होता है, बल्कि यह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बनाया जाता है, जो जेट के द्वारा रिलीज होता है। इसी में कई बार तारों का भी निर्माण होता है, और सितारों का ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल का भी निर्माण कभी कभी इन्हीं बबल में होता है। यह बबल बहुत भारी मात्रा में गामा रे को छोड़ते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह बबल करीब 50,000 प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं, यानी अगर आपको इस बबल से बाहर निकलना है तो आपको करीब 50,000 साल का समय लग जाएगा, और ऐसा तब होगा जब आप प्रकाश की गति से चल रहे होंगे।
इससे यह पता चलता है कि यह काफी ज्यादा बड़े होते हैं। हालांकि इतने बड़े होने के बाद भी इन्हें किसी भी आम टेलीस्कोप से या फिर अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्रायोवोल्केनो, आपने ऐसे ज्वालामुखी के बारे में तो जरूर सुना होगा जो अपने अंदर से आग और मैग्मा जैसी चीजों को बाहर निकालता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे ज्वालामुखी के बारे में सुना है जो अंदर से बर्फ निकालता हो? वैसे इसे ज्वालामुखी नहीं बल्कि बर्फमुखी कहा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसे ज्वालामुखी कहकर ही बुलाएंगे। जिस तरह से आग, लावा और मैग्मा निकालने वाले ज्वालामुखी को वोल्केनो कहते हैं, वैसे ही बर्फ और बर्फ के बड़े बड़े पत्थर को फेंकने वाले ज्वालामुखी को क्रायोवोल्केनो कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सौरमंडल में भी ऐसे कई सारे ज्वालामुखी मौजूद हैं जो बर्फ के पत्थरों को बाहर निकालते हैं। इस तरह के एक ज्वालामुखी को बनने के लिए कई सारी कंडीशन की जरूरत होती है। जैसे सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पानी, और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वह होता है तापमान। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हुआ तो ऐसा ज्वालामुखी कभी भी नहीं बन पाएगा। यह ज्वालामुखी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं क्योंकि यह बने ही पूरी तरह से बर्फ से होते हैं और इसीलिए यह पिघल भी जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी पर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें आने वाली बर्फ सतह से ही निकलती है, इसलिए उन्हें एक असली क्रायोवोल्केनो नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिकों ने कई सारे ग्रहों के चांद पर ऐसे वोल्केनो को ढूंढा है जो बर्फ को निकालते हैं और वही असली क्रायोवोल्केनो होते हैं। ऐसे ही कई सारे वोल्केनो को प्लूटो पर भी देखा गया है, जो पहले कभी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन वह एक ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता था, इसलिए उसे एक बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। रोग ब्लैक होल, बेशक यह कहा जा सकता है कि ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, और सिर्फ सबसे बड़ी मिस्ट्री ही नहीं बल्कि सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट भी हैं, क्योंकि इनके द्वारा दिखाए जाने वाले इवेंट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप एक बहुत विशाल ब्लैक होल के आसपास मात्र एक दिन का समय बिताते हैं तो पृथ्वी पर 100 साल के आसपास का समय बीत जाएगा, और ऐसा होता है टाइम डायलेशन की वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा तेज होता है कि प्रकाश भी इनके अंदर जाकर नहीं निकल पाता। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले वाले पॉइंट पर बताया था कि हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, और गैलेक्सी के अंदर भी कई सारे ब्लैक होल मौजूद होते हैं जो कभी कभी सुपर मैसिव भी हो सकते हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ब्लैक होल आवारा हो। यह शब्द इस्तेमाल करना भले ही थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी ब्लैक होल मौजूद हैं जो बिल्कुल आवारा होते हैं और किसी भी चीज से सही गुरुत्वाकर्षण के दम पर कनेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से गुरुत्वाकर्षण की मदद से कनेक्ट है, इसलिए वह सूर्य का चक्कर ही लगा सकती है और उससे अलग होकर कहीं नहीं जा सकती, जो एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी है। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं होते हैं और वह अंतरिक्ष में ऐसे ही खुले सांड की तरह घूमते रहते हैं। ऐसे कई सारे ब्लैक होल वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढे जा चुके हैं, और ऐसे ब्लैक होल काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं क्योंकि यह कहीं भी जाकर किसी भी सौर मंडल को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे यह मटेरियल को अपने अंदर लेते जाते हैं, वैसे वैसे इनका साइज और द्रव्यमान बढ़ता जाता है, और द्रव्यमान बढ़ने से इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, जिससे यह और ज्यादा मटेरियल को खाने लगते हैं, और यह प्रोसेस ऐसे ही बढ़ता रहता है, जिससे एक ब्लैक होल का साइज और गुरुत्वाकर्षण बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी कई सारे आवारा ब्लैक होल मौजूद हैं, जो हमारी पृथ्वी के आसपास तो नहीं है, लेकिन एक समय हुआ करते थे। वैज्ञानिकों ने करीब 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ब्लैक होल को खोजा था, जो हमारी पृथ्वी के पास मौजूद सबसे पास का ब्लैक होल था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को यह सुनकर राहत मिली कि वह ब्लैक होल बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और सिर्फ उसका प्रकाश ही हम तक आ रहा है। दरअसल अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरियां होती हैं, इसलिए प्रकाश को भी इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए काफी समय लगता है। यह ब्लैक होल हमसे 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, मतलब वहाँ की लाइट को यहाँ पृथ्वी तक आने में करीब 1000 साल का समय लगेगा, और इसी समय में वह ब्लैक होल खत्म हो चुका होगा। इसलिए अब हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी कहीं से भी एक ऐसा ही ब्लैक होल हमारी तरफ आ सकता है, जिसकी चांस तो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि हमारा सौरमंडल
ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती और यहाँ पर ज्यादा तारे भी मौजूद नहीं हैं, जो आगे चलकर किसी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकें। अगर आप इस मैप में देख पा रहे हैं तो हम यहाँ पर रहते हैं और सबसे ज्यादा ब्लैक होल मिल्की वे के केंद्र यानी कि सेंटर के आसपास मिलते हैं। इसलिए फिलहाल के लिए तो हम सेफ हैं, लेकिन भविष्य में चलकर हमारे साथ क्या होगा यह किसी ने भी नहीं देखा है। तो ये थी हमारे यूनिवर्स की कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना हो। अगर आप इसका पार्ट 4 चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 4 जरूर लिखें। पार्ट 1 और 2 देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल साइंस न्यूज पर जरूर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।